आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा आपका प्रश्न यहाँ पे। देखिए, प्रश्न में आपसे कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है, ये आपको बताना है कि कौन से ऐसे बालक होंगे जिनके लिए यह आपका प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो देखिए, पहला आपको क्या दिया गया है, तेजी से सीखने वाले बच्चे, धीमे सीखने वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बालक, और चौथा है रचनात्मक से सीखने वाले। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि जो बच्चा तेजी से सीखता है उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह प्रयोग होता है जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, जो थोड़ा धीमी गति से सीखते हैं, उनके लिए यह आपका प्रयोग होता है। तो आपको यहाँ पे दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, और जबकि आपका पहला गलत हो जाएगा होगा। और देखिए, तीसरा आपसे गिवन है प्रतिभाशाली बालक। जो बच्चा प्रतिभाशाली है उसे क्या जरूरत है उपचारात्मक शिक्षण की, बात तो खुद में ही बहुत ही समझदार होगा, होशियार होगा ना, तो इसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है। साथ साथ चौथा है आपका रचनात्मक से सीखने वाले बच्चे। तो बच्चा मतलब जो कि रचना में अपना इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए भी यहाँ प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है या होता है एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, उपचारात्मक जो आपका शिक्षण है यह प्रयोग क्यों होता है, किसके लिए होता है। देखिए, यह जो है यह सीखने के कौशल में सुधार करने और छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाई में सहायता करने का एक साधन है। ठीक है, मतलब क्या है ये, देखिए, यह जो बच्चा सीख रहा है तो सीखने के कौशल में सुधार, ठीक है, सीखने के कौशल में सुधार करना, ठीक है, सुधार इससे होगा। और साथ साथ क्या होगा कि जो बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर वह बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो यह जो आपका शिक्षण है यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, यह एक चयनात्मक क्षेत्र में अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए छात्रों की सहायता करने के लिए नियुक्त होता है। ठीक है, तो यह क्यों होता है, यह आपका छात्रों की सहायता करने के लिए नियुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए, साथ साथ और इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि यह छात्रों की समस्याओं की पहचान करता है और उन्हें सीखने में उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या करेगा, यह पहले बच्चों की समस्याओं को पहचानता है। ठीक है, जैसे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, डॉक्टर आपको उपचार देता है। पहले वह आपकी समस्या का पता लगाता है, फिर वह आपको उपचार देता है। तो उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे पहले समस्याओं की पहचान की जाती है। ठीक है, समस्याओं की पहचान करने के बाद क्या होता है, समस्याओं की पहचान करी गई, अब उसे सीखने की समस्या को दूर करने के लिए अब हमें इन्हीं समस्याओं को क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, तो समस्या को दूर करने के लिए जो बालक है उसे आवश्यकता दी जाएगी। ठीक है, उसे जो उसे सहायता की आवश्यकता है वो, ताकि उसका यहाँ पे मार्गदर्शन हो सके। ठीक है, उसके यहाँ पे मार्गदर्शन उसे प्रदान किया जाएगा। तो यही होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दूसरा दिया था वो था आपका धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे थोड़ा सा मन गति से सीखते हैं उसके लिए यह बहुत ज़्यादा आपका लाभकारी होता है। इससे जो बच्चे हैं उनके सीखने में रुचि की कमी के कारण जो वह गलतियां कर रहे होते हैं उसको सुधारा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका दूसरा प्रश्न है वह जो दूसरा उत्तर है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।